हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर लिया था और इस वाले में अलजेब्रिक आइडेंटिटी से चालू करेंगे। देखो, आइडेंटिटीज क्या चीज़ होती है, सबसे पहले वो समझो आप। आइडेंटिटीज का मतलब है कि पहले से ही वो वेरीफाइड हैं या फिर यूनिवर्सली ट्रू हैं, जो चीज़ें जिनको आप कोई भी वैल्यू उनमें पुट करोगे और वो सेटिस्फाई करेंगी, है ना। दोनों तरफ से, इस तरफ अगर आप एलएचएस को देखोगे, एलएचएस में एक्स और वाई की कुछ वैल्यू पुट करोगे और इस तरफ एक्स वाई की वैल्यू कुछ पुट करोगे, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमेशा आएगा, है ना। तो ये है क्या, आपका आइडेंटिटीज। और इनको देखो, प्रूव करने की जरूरत, मतलब कि प्रूफ कैसे किया जाता है कि आप वेरीफाई कर सकते हो एलएचएस को, ऐसा मैनिपुलेट करते रहो और फिर आरएचएस को ला दो, है ना। तो या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज पुट करो जो एलएचएस आरएचएस के इक्वल दिखा दे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस टाइप का प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, जितने भी आइडेंटिटीज यहाँ पर लिखे हैं मैंने, आठ आठ आइडेंटिटीज लिखे हैं, आठ के आठों को आप क्या करेंगे, वन बाय वन याद कर लेंगे, है ना। सबसे पहले याद कर लोगे, इनको याद करने के बाद धीरे धीरे जब आप इम्प्लीमेंट करते रहोगे तो ये हमेशा यूज होने वाला है आपका। चाहे आप मैथमेटिक्स से कहीं भी आगे बढ़ेंगे, 11th 12th, है ना, बीटेक करेंगे या फिर किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो वहाँ ये आपको हर जगह यूज होने वाले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इनको जैसे बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, पहला क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। इनको आप बारी बारी से सबको एक एक जैसे लिखा हुआ है वैसे याद कर लेना। अब चलो एक एक को मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। जैसे लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ही तो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर लिखा है तो इसको 2 × 2 लिख सकते हो नहीं, तो वहीं से तो मैंने इसको लिख दिया, एक्स ये पूरे को 2 मान लो, अगर समझ लो एक हिसाब से तो ठीक है। चलो, तो अब देखो, ये हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना चालू करो। प्रोडक्ट तो करना सिखाया ही था पहले ही, तो एक्स का मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस वाई के साथ, प्लस वाई का मल्टीप्लाई करो किसके साथ, इन दोनों के साथ, तो वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब मल्टीप्लाई करो तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, और इसका फिर इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स वाई, है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई एक्स वाई और फिर वाई स्क्वायर। देखो यहाँ क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2xy हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, देखो इस तरफ एलएचएस को मैंने आरएचएस के इक्वल दिखा दिया, है ना। तो पहला वाला आइडेंटिटी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाले में, आप सेकेंड वाले में भी क्या करोगे, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर को क्या लिख दोगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करना चालू करोगे, है ना। इक्वल टू, अगर एल एच एस लिखना चाहो तो लिख लो, इसको लिख लो इक्वल टू एल एच एस, और ये लिख लो इक्वल टू आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, ऐसे दिखा दोगे आप, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स की कुछ वैल्यू पुट की दी है, फॉर एग्जाम्पल 1 पुट कर दो, वाई की वैल्यू 2 पुट कर दो, फिर वेरीफाई कर लो, वो तो ऐसे भी हो जाएगा। या फिर क्या करो, वाई की वैल्यू भी एक्स पुट कर दो इस इक्वेशन में। मैं देखो कई मेथड बता रहा हूँ, कितने भी कुछ भी कर सकते हो आप, वेरीफाई ही तो करना है इसको बेसिकली, है ना। ये वाला देखो क्या है, बेसिकली एक जनरल मेथड हो गया कि हाँ मैंने मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को निकाल लिया। अब देखो, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना चालू करो, तो x का मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस, मैं प्लस नहीं माइनस वाई का फिर मल्टीप्लाई करोगे ना आप, इस सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस, इस माइनस को उठा के आप यहाँ लगाए, फिर माइनस वाई पूरा पूरा लिखोगे, माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, है ना। चलो सॉल्व करो। सो कितना हो जाएगा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई इंटू माइनस वाई कितना हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, ओ यहाँ एक्स छूट गया देख रहा हूँ, यहाँ वाई एक्स, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम ही है, तो माइनस एक्स वाई, है ना, माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। देखो इक्वल टू आर एच एस के इक्वल हो गया, है ना। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो गया, सेकेंड वाली भी वेरीफाई होगी। ऐसे ही थर्ड वाला देखो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड से उठाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, तो इसको आर एच एस है। अब अब क्या करो, इन दोनों का फिर से प्रोडक्ट करना चालू करो। सो प्रोडक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
इसका प्रोडक्ट इन दोनों के साथ, ठीक है। एक्स को किया पहले इन दोनों के साथ, फिर वाई को मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, है ना, प्लस वाई का मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई के साथ, एक को मैंने डायरेक्ट कर दिया है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का एक्स वाई, इसका वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई, और इधर माइनस का वाई स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसल आउट हो गया, एक्स वाई से कैंसिल आउट, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू एल एच एस हो गया। एल एच एस के इक्वल आ गया ना, एल एच एस भी देखो यही था यार तुम्हारा, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गई। अब ऐसे ही देखो फोर्थ वाला, फोर्थ वाला देखो ऐसे ही, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला आइडेंटिटी क्या कह रहा है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये भी देखो प्रोडक्ट से तुम निकाल सकते हो, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना, प्रोडक्ट कर लो इन दोनों का। जब इक्वल टू ये एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना चालू करो, तो एक्स का मल्टीप्लाई करोगे एक्स प्लस ए के साथ, प्लस ए का मल्टीप्लाई करो किसके साथ, ए एक्स प्लस बी के साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे इसका तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए एक्स हो जाएगा, है ना, और इसका फिर प्रोडक्ट करोगे इसके साथ एक बार और एक बार इसके साथ, भाई प्रोडक्ट करना तो आता ही होगा, पहले भी सीख चुके हो। सो मल्टीप्लाई करना चालू करो सीधे, ए एक्स और प्लस ए बी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स को लिखा एक्स प्लस, यहाँ पर बी था यार, देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ये एक्स प्लस बी के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी के साथ, तो यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी थोड़ा सा आप चेंज कर लो, यहाँ पर सो एक्स प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर आया, और इसके साथ किया तो एक्स बी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों टर्म देखो एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो एक्स कॉमन कर लो आप, तो बचेगा क्या, एक्स कॉमन करोगे तो ए प्लस बी बचेगा प्लस ए बी, है ना। अब देखो, अब ऐसे एक्स को इधर लिखो चाहिए इधर लिखो, कोई मतलब तो है नहीं, सेम ही है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये देखो ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलो, अब इनको क्या करना है आपको, पूरे को एकदम बाई हार्ट एकदम लर्न कर लेना, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में यूज करने में कोई दिक्कत ना है, और प्रैक्टिस के साथ साथ ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा कैसे होता है क्या होता है, हम लोग जैसे हम लोग को लिए कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमेशा के लिए एकदम बैठ गया है कैसे करना है क्या करना है, वैसे आपको भी एकदम बाय हार्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसके लिए, एक बार पहले याद कर लो आप, और एक्सरसाइज एक्सरसाइज सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इसके लिए देखो, इसको भी सिंपली एलएचएस से मैं आरएचएस की तरफ लेके जा सकता हूँ, और दूसरा मेथड एक और है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों की वैल्यू पुट कर दो किसके, आप a के इक्वल पुट कर देना, ठीक है। इससे आप लोग वेरीफाई करना, मैं जनरल मेथड से कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू a पुट करके आप लोग निकाल लेना, है ना, और मैं क्या करता हूँ इसको जनरली सॉल्व करता हूँ एलएचएस को लेकर के। सो एलएचएस इक्वल टू देखो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो, सबसे पहले क्या करो, इस पूरे टर्म को एक टर्म मान लो, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में प्लस जेड और इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, ये एक्स पूरे, अगर इसको मैं कैपिटल एक्स बोलूँ और इसको कैपिटल वाई, तो एक्स कैपिटल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो वैसे ही कर दो, कैपिटल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि कैपिटल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कैपिटल एक्स की जगह इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर, अभी ये प्रॉपर्टी देखी थी ना, इसका यूज कर रहा हूँ मैं। सो कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल टू टाइम्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर, है ना। अब सीधे क्या करो आप, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को मैंने क्या माना था, इसको कैपिटल एक्स बोला है और इसको कैपिटल वाई, तो कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स है तुम्हारा, एक सेकेंड, कैपिटल एक्स है तुम्हारा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस कैपिटल वाई क्या है, जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल टू कैपिटल एक्स इस तरफ क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू टाइम
कैपिटल एक्स क्या है, एक्स प्लस वाई, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है, जेड प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार आप फिर से वो वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, कौन सी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली। क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक। इसकी इसका यूज मैंने दो जगह कर लिया ना, या एक बार यहाँ किया और एक बार इस वाले में कर रहा हूँ। देखो फिर से इसको ओपन करो आप, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो तो 2, देखो इस जेड का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x z प्लस 2yz, है ना, और प्लस का जेड स्क्वायर। अब बस क्या करना है, रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करो, तुम्हारा आरएचएस आपके सामने होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, देखो इक्वल टू आर एच एस। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दिखाई दे रहा है। एल एच एस देखो ये था, ये वाला, और आर एच एस ये देखो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है। सो ये वाली भी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी मैंने, है ना। अब आप इस वाले टर्म से ट्राई कर लेना, एक्स को, वाई को, जेड को, तीनों को क्या करना, एक ही इक्वल पुट कर देना। तो आप देखोगे क्या, इधर क्या बनेगा, ए प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड भी ऐसे पुट करना और 3a स्क्वायर लाना, समझ गए, 3a स्क्वायर दोनों तरफ आ जाएगा तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये आप ट्राई करना, मैं यहाँ पर एच डब्ल्यू की तरह लिख दे रहा हूँ, एच डब्ल्यू। ठीक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, है ना। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ठीक है। सो देखो इसको प्रूव करने के लिए भी आप मल्टीप्लाई का मेथड कर सकते हो, मैं वैसे तो बता दूंगा, है ना, लेकिन आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग और भी मेथड्स यूज कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ही दिखाना है तो उसके लिए और भी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। देखो आप देखो बेसिकली क्या कर सकते हो, देखो एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई वाला जो कर सकते हो, एक्स प्लस वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, चलो ऐसे ही कर देता हूँ। सो एल एच एस को आप ऐसे ले लो, एल एच एस इक्वल टू ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। देखो एक सेकेंड रुक जाओ, फिर से देखो, ध्यान दो, एल एच एस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है ना, और इसको अब आगे क्या लिख सकते हो आप, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल, तो ये लिख दो आप। अब क्या करो, अब ये इसका आइडेंटिटी अभी पढ़ा है जस्ट आपने पीछे, क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एक्स प्लस वाई के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। सो एक्स का मल्टीप्लाई पहले क्या करोगे, इस पूरे वाले एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर वाई का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। सो पहले मैं एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे टर्म के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ। फिर दोबारा दूसरे वाले पार्ट में क्या करो, वाई का मल्टीप्लाई कर दो पूरे टर्म के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ कर दो। अब जो ही आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। सो इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो एक्स क्यूब, फिर इसका मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई, और इस वाले टर्म का फिर इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस प्लस इस वाले टर्म का इसके साथ, सो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, इस वाले टर्म का इसके साथ प्लस 2xy स्क्वायर, और फिर ये थर्ड वाले के साथ तो प्लस वाई क्यूब, है ना। चलो अब अरेंज कर लो, अरेंज करो इसको तो एक्स क्यूब, और इधर से वाई क्यूब उठा लो तो प्लस वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ देखो प्लस 2x स्क्वायर वाई है। ठीक है, क्या है, 2x स्क्वायर वाई, और इधर देखो यहाँ है 2xy स्क्वायर। देखो एक एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, दो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, तो दोनों को ऐड करोगे तो आप क्या हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा। और इन दोनों टर्म को देखो, इसको और इसको, ठीक है, यहाँ से मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ एक बार, इसको और इसको देखो,
तो उनमें देखो क्या दिख रहा है, सेम देख रहे हैं दोनों, यानी कि 3x² y दिख रहा है दोनों को ऐड करोगे तो। और ये ग्रीन वाला पार्ट देखो, प्लस 2x वाई स्क्वायर और इधर y² x, दोनों सेम ही है, तो इधर क्या हो जाएगा 3x y²। ठीक है, चलो अब कॉमन कर लो इन दोनों टर्म, देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। सो इधर क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस, इन दोनों टर्म देखो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, y कॉमन है ना। अगर देखो कॉमन नहीं करने आ रहा है तो पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा क्या करो, देखो इन पूरे टर्म को तोड़ दो, तो 3x लिख सकते हो, 3x इंटू वाई लिख सकते हो इसको, ये लिख सकते हो। और इस वाले टर्म को भी आप क्या लिख सकते हो, 3x इंटू वाई है ना, y² को y इंटू वाई लिख दिया। अब देखो इसमें 3x और y दिख रहा है, इसमें भी 3x और y दिख रहा है, इसमें x बच जा रहा है, इसमें y बच जा रहा है ना। इतना सिंपल है कॉमन करना, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन कर लिया करो। सो कॉमन कर लो, 3xy कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाला देखो तुम्हारा राइट हैंड साइड यही है ना, इस वाले इक्वेशन में राइट हैंड साइड यानी कि ये वाला हिस्सा, हटने दो इसको, हाँ ये वाला देखो, x³ प्लस y³ प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसके अगली वाली आइडेंटिटी क्या है, देखो अगर इस वाली आइडेंटिटी में आप क्या करोगे, माइनस वाई से रिप्लेस कर दोगे इसको, माइनस एक्स वाई को क्या करो, माइनस वाई से रिप्लेस कर दो बस। तो माइनस वाई से रिप्लेस करते ही आपकी ये नीचे वाली आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, है ना। सो देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy। देखो देखो ये वाली भी चीज आप याद कर लो, 3xy और इसको x प्लस वाई, ठीक है ये है। अभी देखो इसको ओपन अगर मैं इसको कर दूं इस वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 3x² y आएगा प्लस 3y² x आएगा। तो ये वाला अगर आप टर्म याद रखते हो डायरेक्टली तो ये भी बहुत यूजफुल होता है ना। आप बेसिकली डिराइव कर सकते हो, वो दिख भी जाता है, लेकिन ये वाला पार्ट अगर आप याद रखते हो ना तो ये थोड़ा सा इजी होता है क्या, एक्सपेंड करने में, आपको ये वाला स्टेप नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, ये सब छोड़ो, आप मेन आइडेंटिटी बस उस पर ध्यान दो, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ किससे, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो रिप्लेस करो। सो रिप्लेस करते ही क्या हो जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी देखो, एट्थ वाली में। सो सेवेंथ वाली में x की जगह पे माइनस वाई पुट कर दिया, तो ये माइनस वाई का क्यूब बन गया। सो x³ को x³ रहने दिया, यहाँ पर क्या करोगे, माइनस प्लस का माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x और इधर माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स को माइनस वाई से रिप्लेस, ये हो जाएगा x³, ये माइनस वाई का क्यूब करोगे तो क्या आता है, माइनस वाई का क्यूब आएगा, प्लस प्लस तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस वाई है ना, वहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस आएगा, -3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। देखो ये वाला देखो टर्म और ये वाला देखो, ये इसको दोनों सेम है, तो ये वाली भी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई। अब जब इसको आप ओपन करोगे ना, इस वाले टर्म को आप ओपन करोगे, इस वाले टर्म को ओपन करते ही ये देखो नीचे वाली टर्म आ जाएगी, कौन सी, x³ माइनस 3x² y प्लस 3x² y माइनस y³। सो इसको आप ओपन करके देख लेना, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, इसको वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ए पुट कर दो, इससे आप वेरीफाई कर लो, इससे बहुत इजी पड़ेगा, है ना। बाकी आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, आने को सेम ही आंसर आएगा, बहुत लंबा जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप पूरा इसके साथ, x का एक एक टर्म के साथ करोगे, इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, है ना, देख रहे हो कितना लंबा जाएगा। वेरीफाई ऐसे भी हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले से भी आएगा सेम आंसर, यही वाली, ये वाली यही आने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा। सो उसके उससे अच्छा है क्या है, आप वेरिफिकेशन इससे कर लो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 से। चलो तो ए पुट करके दिखा देता हूँ, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ए इन आइडेंटिटी 8, है ना, 8 में पुट करो। सो ए का क्यूब बनेगा इधर प्लस ए का क्यूब प्लस ए का क्यूब, एक्स वाई जेड तीनों को ए रखना है, -3 a इंटू ए इंटू ए इक्वल टू
a है ना, इन ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 3a² आएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 3a² आएगा, यानी कि ये को 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड 0 है। अब राइट हैंड साइड को भी इसको सॉल्व करो और 0 के इक्वल दिखा दो। सो राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो इन तीनों को देखो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3a, और इन ब्रैकेट में ऐड करो। सो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a², और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर 3 टाइम्स है तो माइनस का 3a²। ये देखो इससे कैंसिल आउट, 0 हो गया और 0, तो यानी कि 3a इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि RHS भी 0 हो गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। सो ये वाली भी प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई। ठीक है, मैंने सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई करवा दी है। अब आप क्या करना है, इनको सबको रिमाइंड कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहना, जिससे कि ये प्रॉपर्टीज आप उसमें यूज कर पाओ, है ना। और एक चीज यहाँ छूट गई है थोड़ी सी, यहाँ पर क्या करना, देखो बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी में x प्लस वाई का होल स्क्वायर में, ये देखो सिर्फ मैनिपुलेशन है, इस तरफ को इधर को उधर लिखना है और कुछ नहीं। देखो दिखाता हूँ, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y², है ना। अब क्या करो, इस x² और y² को इधर रहने दो, यानी कि अगर x² प्लस y² मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस पार्ट को क्या करूंगा, इस तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस का 2xy। तो ये वाला भी टर्म कभी कभी यूज आ जाता है, कभी कभी क्या यूज हो ही जाता है आगे, है ना। ऐसे ही आप x माइनस वाई के होल स्क्वायर में भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का y²। इसमें भी क्या करो, x² अगर माइनस y² अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये इस वाले टर्म को उस तरफ ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस 2xy। एक इसको ध्यान दे लो। दो और मैं बता देता हूँ क्यूब वालों का भी, है ना। सो क्यूब वाले का भी इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा देखो, देखो x प्लस वाई का होल क्यूब अभी भी पढ़ा है तुमने। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब में x³ प्लस y³ प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई अभी पढ़ा। अब मुझे x³ प्लस y³ अगर निकालना है तो क्या करूंगा, मैं इस वाले पार्ट को उधर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब में से माइनस कर दूंगा 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, ये वाला भी पार्ट देख लिया। ऐसे ही क्या कर सकते हो आप, x माइनस वाई का होल क्यूब वाला कर लो। अब क्या करो, इसी में डायरेक्टली माइनस वाई से रिप्लेस कर दो, अगर इसी में रिप्लेस कर दो या फिर मैं करके दिखा देता हूँ, x माइनस वाई का होल क्यूब। सो क्या हो जाएगा, x³ माइनस y³ माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे x³ माइनस y³ अगर निकालना है तो क्या करूंगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, इस वाले टर्म को उस तरफ ले जाओगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो ऐड हो जाएगा, प्लस का 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, ये वाला टर्म, ये सारे चारों टर्म को आप ध्यान देना, यूज होंगे ये, है ना, ये भी यूज होते रहते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला तो पार्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।